Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो हमारे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स की समरी बनाई है जिसमें मैंने डिफरेंशिएट बताया है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड फंड्स वर्सेस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ओपन एंडेड फंड्स में आप जो है इसमें यूनिट्स को कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फंड। इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगी। जबकि यही यहाँ पे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि जब फंड्स का जो एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफर, जब फंड आ रहा होता है तभी आप सिर्फ उसके यूनिट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके दौरान आप सेल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनएफओ। एक बार फंड का एनएफओ आ गया, एनएफओ क्लोज हो गया, उसके बाद आप डायरेक्टली उसको ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट पे इसका ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की कंपल्सरी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें आप डायरेक्टली यूनिट सेल बाय नहीं कर सकते, आप इसको सेल बाय कर सकते हैं सिर्फ किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर जहाँ पे लिस्ट हो रहा है। सेकंड आता है आपको लिक्विडिटी। ओपन एंडेड फंड्स में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि इसमें कभी भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं एंड जबकि जो आपके क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि ना इसकी डिमांड थोड़ी इस फंड्स की कम होती है एंड ये फंड आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे कंपलसरी। तो आपको पहले उसमें बायर ढूंढना पड़ेगा, सेलर ढूंढना पड़ेगा अपनी यूनिट्स को बेचने के लिए। तो कहने के लिक्विडिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है आपकी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट कैपिटल। ओपन एंडेड फंड्स में यूनिट कैपिटल आपकी रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है क्योंकि उसमें यूनिट्स को परचेज सेल करते रहते हैं, ठीक है। एंड जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में यूनिट कैपिटल आपके सेम रहती है क्योंकि उसमें नंबर यूनिट्स डायरेक्टली चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्ट करेंगे आप तो ही इसमें फ्लक्चुएशन होगी, वैसे चेंज नहीं होती। यूनिट कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड इनटू में फेस वैल्यू। फिर नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ यूनिट जैसे मैंने बताया ओपन एंडेड में चेंज हो सकती है क्योंकि सेल परचेज अलाउड होता है, क्लोज एंडेड में चेंज नहीं हो सकती। यूनिट्स आपकी क्लोज एंडेड में फिक्स ही रहने वाली है। ओपन एंडेड फंड्स में कोई भी आपका लॉक इन पीरियड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, जिसमें आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। इसके अलावा ओपन एंडेड की किसी भी और स्कीम में आपका लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आपका लॉक इन पीरियड तो कोई नहीं रहता, सिर्फ आप NFO के दौरान ही उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो आप उसको जब वो लिस्ट हो जाएगी मार्केट में उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओपन एंडेड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट या तो लमसम भी करते हैं या फिर SIP के थ्रू भी कर सकते हैं। जबकि जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसमें सिर्फ आप लमसम पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, विच इज नोन एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट आता है कि कौन सा इसमें मच कॉमन होता है। देखिए मार्केट में आप लगा लीजिए 80 to 90% जो म्यूचुअल फंड परचेज किए जाते हैं वो आपके ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की डिमांड नहीं है तो ये इतना कॉमन वे पे ट्रेड नहीं होता है। ट्रेडिंग की बात करके चलें, ओपन एंडेड फंड्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, जबकि आपके जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं कंपल्सरी आपके स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कराए जाते हैं। तो गाइस यही था इस वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।